आओ साहब, वो थोड़ा मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जल्दी जाना होगा इसलिए। बस एक छोटी सी रस्म रह गई है, वो पूरी कर लेना और फिर चले जाना। जी। ये यहां से कहीं नहीं जाएगा। ये सीधा मेरे साथ जेल जाएगा। आओ साहब। क्या बोल रहे हो तुम मल्हार? मल्हार जी क्या कर रहे हो? वही जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था कल्याणी। इसका अरेस्ट वारंट है मेरे पास माई। इसको अपने साथ लेके जाऊंगा मैं। रुक जा मल्हार। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया हमने, अब बचा ही क्या है? बिल्कुल आई, हमने गेम ही इतना अच्छा खेला था आई। वो लोग भी सोचते होंगे कि अजिंक्य एक वक्त में दो जगह कैसे हो सकता है। एक तरफ गोदावरी और अनुप्रिया के साथ था, तो दूसरी तरफ कल्याणी के ऊपर हमला कर रहा था। कल्याणी और मल्हार की हैरान और परेशान चेहरे देखने के लिए तड़प रही हूँ मैं। मुझे देखना है वो कल्याणी अब क्या करेगी जब उसका पति बोलेगा अजिंक्य ने रेप किया है और उसकी माँ बोलेगी अजिंक्य ने रेप नहीं किया। वो लोग अजिंक्य के खिलाफ सबूत ढूंढते रहेंगे और असली कांड तो मैंने कर दिया है। अब उनका परिवार टूट चुका है आई। उन लोगों के बीच में दरारें आ चुकी है। अनुप्रिया और गोदावरी अजिंक्य के साथ है और वो मल्हार उस अंधी लड़की के साथ, और वो बेचारी कल्याणी पेंडुलम की तरह बीच में लटकी हुई है। यही होना चाहिए था उन दोनों माँ बेटे के साथ। जब तक ये दोनों साथ में हैं, तब तक बहुत मजबूत हैं। इन्हें हराना है तो इनको अलग करना ही पड़ेगा, तभी टूटेंगे ये। अजिंक्य को तुम कहीं नहीं लेकर जाओगे। क्यों नहीं ले जा सकता माई? अरेस्ट वारंट है मेरे पास। और मेरे पास बेल। अजिंक्य से दूर रहो मल्हार, और हथकड़ी भी हटाओ। एक कमिश्नर होते हुए भी मैं इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन एक आम आदमी जो रोज मॉलेस्टेशन और रेप केस से गुजर रहा है, उसका बदला तो ले सकता हूं ना। मल्हार जी! मल्हार, मल्हार, मल्हार क्या कर रहे हो तुम? मल्हार, मल्हार छोड़िए, मल्हार जी! पीछे हटो। मल्हार, आप दादा को रोकिए ना, वो मार देंगे उसको। आपकी सब बात जरूर मानेंगे। मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार, आओ साहब। मल्हार रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये तुम? आज जिस तरह तुमने घर के दामाद पर हाथ उठाया ना, जी कर रहा है तुम्हें भी अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालूं। लेकिन क्या करें, तुम भी तो इस घर के दामाद हो, इसीलिए तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अरे इससे तो खून निकल रहा है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूं। कोई जरूरत नहीं है। बंद करो अपना ये नाटक। गोदा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की। जब तुम्हारा पति मेरे पति को इतने बेरहमी से मारा था, तब तो मदद करने के लिए आगे नहीं आई, और अब महान बनने का ड्रामा कर रही हो। लेकिन तुम्हारी ये महानता मुझे नहीं चाहिए। ये फालतू की दरिया दिली ना अपने पास रखो। पति घाव देता है और पत्नी मरम पट्टी करने का ड्रामा करती है। बस बहुत हो गया, पहले इसे अंदर लेकर जाओ। जाओ आराम से। क्या हो रहा है ये सब? ये वारंट लेकर आता है, ये बेल लेकर आती है, क्या चल क्या रहा है? हम कुछ पूछ रहे हैं तुम लोगों से। हाँ साहब, वो लेकिन मैं अजिंक्य के पास वापस नहीं जा सकती।
अवसर परमेश्वरा, अवसर संभालिए कल्याणी पानी तो जल्दी। पानी पी लीजिए। ठीक लग रहा है अवसर? अवसर चलिए हम अंदर चलते हैं, चलिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनुप्रिया। तुम्हारी उस एनजीओ की वजह से हो रहा है। उस एनजीओ में तुम इतना व्यस्त हो गई कि अपने परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हो। नहीं हो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रही है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस घर की बेटी की गृहस्थी को तुम कैसे समझ रही हो? किस लिए? अपने एनजीओ के लिए, उसके फायदे के लिए। अरे तुम गोदावरी की काकू हो, काकू बनकर समझा नहीं सकती थी उसको? ऐसा कुछ भी नहीं है अवसर, मेरे लिए कल्याणी, गोदा, गुनगुन सब एक जैसे हैं। और मैंने गोदा को समझाया था अवसर। वो तो हम देख ही रहे हैं कि तुमने क्या और कैसा समझाया। बस हो गया अब ये एनजीओ का नाटक। अब हम ये सब नहीं चाहते। हम ऐसी कोई भी चीज अपने घर में नहीं चाहते जिसकी वजह से हमारे परिवार में दरार पड़े। आज से तुम्हारा एनजीओ बंद। अभी के अभी बंद करो ये सब। और अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है ना, हम बंद कर देते। नहीं अवसर, आई आज से ये एनजीओ बंद। नहीं अवसर, नहीं। कल्याणी, नहीं अवसर, ये एनजीओ सिर्फ एक एनजीओ नहीं है, मेरी आई का सपना है। और मेरी आई के सपने पे मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। अपने आई के सपने के लिए तुम अपने बहन की गृहस्थी उजाड़ना चाहती हो कल्याणी? नहीं अवसर, गोदा के केस से एनजीओ का कोई लेना देना नहीं। वहां पे बात कुछ और ही है अवसर। और आपको शायद एनजीओ के लिए गुस्सा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि एनजीओ की वजह से आई घर पे ध्यान नहीं दे पा रही है ना? हाँ कल्याणी, अगर आज अनुप्रिया यहाँ होती तो ये सब नहीं होता। नहीं अवसर, वैसा नहीं है, नहीं है ऐसा। अजंक्य ने जो किया, शिल्पी ने जो कहा, उस पे आई का तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। और मैं मानती हूँ अवसर कि पहले आई गोदा को सपोर्ट कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि गोदा वापस अपने ससुराल जाए। लेकिन उसके बाद आई ने ही गोदा से बात करके उसे समझाया, और आई के समझाने के बाद ही गोदा राजी हुई थी ससुराल वापस जाने के लिए, वरना उससे पहले तो वो जाना ही नहीं चाहती थी अजंक्य के पास वापस। देखिए, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि आई के समझाने से पहले ऐसी क्या बात थी जो गोदा घर नहीं जाना चाहती थी। और ऐसी कौन सी बात है जो आई इतनी यकीन के साथ कह रही है कि अजंक्य ने रेप नहीं किया? आई देखो, अब बस बहुत हुआ। आई अब तो बता दो कि बात क्या है आखिर। बताओ ना आई, तुम्हारी चुप्पी की वजह से तुम देख रही हो कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है। तुम्हारी चुप्पी की वजह से चीजें सुलझ नहीं रही है बल्कि बिखर रही हैं। आई हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। प्लीज बताओ, बताओ ना आई, क्या बात है? आई हमारी खातिर ना सही तो कम से कम अपने एनजीओ की खातिर तो बता दो क्या बात है। नहीं कल्याणी, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकती। आई, तुम्हारा सपना तुमसे छिन जाएगा अगर तुम सच नहीं बताओगी तो। प्लीज बताओ आई। अगर इस बात की वजह से मेरा एनजीओ बंद हो गया ना, तो भी चलेगा, लेकिन गोदा को दिया हुआ वादा मैं कभी नहीं तोड़ सकती।
ये राज अब और गहरा होता जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए, मुझे इस राज के तह तक पहुंचना होगा। सॉरी। मल्हार दादा की तरफ से आई एम सॉरी। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब किसी क्रिमिनल की बात आती है ना तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते। लेकिन ये टाइम वो गलत इंसान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है गोदा। उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनकी ड्यूटी थी, और वैसे भी मैं बेकसूर हूँ। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है। थैंक यू। किस चीज़ के लिए? फर्स्ट एड के लिए? नहीं, मेरे साथ घर चलने के लिए। गोदावरी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है मुझे कितना सुकून मिला जब तुमने कहा कि तुम मेरे साथ घर चलने के लिए तैयार हो। पहले जब तुमने मना कर दिया था मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए घर आ रही हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि काकी ने मुझे समझाया है कि एक पत्नी होने के नाते मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए, और मैं वही फर्ज निभा रही हूँ। गोदावरी, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इस रिश्ते में तुम्हें पूरा फ्रीडम मिलेगा, चाहे आगे की पढ़ाई हो, तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी करना हो, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, कभी किसी चीज के लिए नहीं टोकूंगा तुम्हें। पूरा सपोर्ट करूंगा तुम्हें। तुम आगे जो भी फैसला लोगी, जो भी कदम उठाओगी, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इन सब चीज़ों के अलावा एक पत्नी को पति के प्यार की भी ज़रूरत होती है। उसके बिना एक लड़की की खुशियाँ भी अधूरी रहती है। आई एम सॉरी। जब प्यार नहीं दे सकते तो मुझे भी तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, निकलो तुम। शादीशुदा होकर भी जब तुम मुझे पत्नी का हक नहीं दे सकते तो मुझे नहीं रहना है इस ससुराल में। गोदावरी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अजिंक्य, प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। खोलिए। थैंक यू पवार काका, थैंक यू सो मच। अभी आप जाइए। लेकिन मैडम। पवार काका प्लीज, मुझे इससे अकेले में बात करनी है, जरूरी है, प्लीज। बैड मैनर्स कल्याणी अपनी छोटी बहन की सास से कोई खाली हाथ मिलने आता है क्या? गिफ्ट ना सही, कम से कम मिठाई तो लेके आती। क्या हुआ? जेल में मैं हूँ, पारा तुम्हारा चढ़ा हुआ है। वैसे मल्हार को पता है ना कि तुम यहाँ हो? मल्हार जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मतलब पति को बिना बताए जेल आ गई तुम? आज्ञाकारी बीवी ने
बिना पति के इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? चुप! बकवास बंद करो अपनी। भूलो मत कि अभी भी जेल के अंदर हो तुम। अजंकी और गोदावरी की शादी के लिए जब तुम फौरन राजी हो गई थी ना, तब मुझे थोड़ा तो शक हुआ था कि कुछ गड़बड़ है, पर मैंने उस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, सोच के कि गोदा शादी से खुश है। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, अरे गोदा की शादी हमने अजंक्य से इसलिए करवाई क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। हमें लगा वो उसके साथ खुश रहेगी, लेकिन फिर शादी के 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि गोदा अपने पति के पास वापस जाना ही नहीं चाहती है। ये सवाल तो तुम्हें गोदावरी से करना चाहिए था ना। अरे हाँ, तुमने पूछा होगा, लेकिन उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। लेकिन आई एम श्योर तुम्हारी आई को तो उसने सब कुछ बताया होगा, लेकिन तुम्हारी प्यारी आई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। गोदावरी, ये क्या कर रही हो? और ये बैग से सामान क्यों निकाल कर रखा है? और तुम तैयार नहीं हुई? आओ साहब, किस चीज के लिए तैयार होना? अपने पति के घर जाने के लिए। कल्याणी तो कह रही थी कि अनुप्रिया के समझाने के बाद तुम मान गई थी, फिर अब क्या हुआ? वो आओ साहब। क्या बात है गोदावरी, तुम्हारा और अजिंक्य का कुछ झगड़ा हुआ है क्या? उसने कुछ कहा है तुमसे? तुम पर हाथ उठाया है क्या? अरे कुछ बताओगी नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा? ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है, मत बताओ, लेकिन अब तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। ये क्या कर रही है आप? देखो गोदावरी, हम कुछ नहीं जानते, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। आओ सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। उस घर में वापस नहीं जा सकते। आओ सर। देखो गोदा, हमने तुम्हारे माँ बाप की आखिरी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हारा कन्यादान भी कर दिया। अब हम तुम्हारी और जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। आओ साहब, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नहीं गोदावरी, हम तुम्हारी वजह से इस घर में आग नहीं लगा सकते। आओ साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। आओ साहब। अगर तुम अपने ससुराल नहीं जा सकती ना तो मत जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। आओ साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज मेरी बात को समझिए। प्लीज मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। आओ साहब। देखो गोदावरी, शादी के बाद लड़की पराया धन होती है और मेहमान घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकते। प्लीज समझिए मेरी बात। चलो। प्लीज, मुझे नहीं जाना उस घर में। आओ साहब, आप प्लीज समझिए मेरी बात। देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, समझी? चुपचाप जितना पूछ रही हो उतना बताओ। क्या जानती हो तुम? और हाँ, वैसे बाय द वे, खबर तो तुम तक पहुंच गई होगी ना कि तुम्हारे लाडले बेटे पर एक रेप केस फाइल हुआ है। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? ईडी की इंक्वायरी चालू है। बहुत जल्द तुम्हारे बैंक अकाउंट्स, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा बिजनेस सब कुछ सीज हो जाएगा। कंगाल हो जाओगी तुम, कंगाल। सड़क पे आ जाओगी, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। फिर क्या करोगी? हाँ, देखो, सच बता दो मुझे, मैं मल्हार जी से कहकर तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम करवा दूंगी। इतना बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अभी से सब बता दूंगी तो सारा मजा खत्म हो जाएगा। और रहा मेरा सवाल, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरा बेटा सब कुछ संभाल लेगा। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। और सुनो, यही जानने आई थी ना कि गोदावरी के पति ने रेप किया है या नहीं? तो बता देती हूँ, गोदावरी का पति बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया।